हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में 3 बजे से। तो यहाँ पे मैंने अयांश को सुला दिया था और साथ में मेरी भी थोड़ी सी आंख लग गई थी और फिर 3 बज चुके थे और फिर मुझे करनी थी घर की थोड़ी सी सफाई। तो फिर मैं यहाँ पे उठ के बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। फिर बहुत अच्छा एकदम मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं आती हूँ, थोड़ी देर बारिश में खड़ी होती हूँ बालकनी में, थोड़े यहाँ बारिश को देखती हूँ, थोड़े बारिश के मज़े लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैं खड़ी होती रहती हूँ काफ़ी देर तक और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हवा ठंडी, में तो बहुत खुश हो रही थी कि यहाँ पे मज़ा आ गया है। तो अचानक से एकदम बारिश, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ धूप हो रही थी यहाँ पे और बहुत तेज़ गर्मी थी। और अचानक से ही मैं लेटी थी जब तो एकदम धूप थी और उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश, मैं तो शॉक ही हो गई। मैंने कहा पता नहीं ये मौसम ही कैसा है। और जो कि मौसम एकदम ठंडा हो चुका था और इसके बाद मुझे करनी थी घर की सफाई, तो मैंने सोचा लगे हाथ कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाई भी। और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, मैं अलमारी को मुझे थोड़ा ना सेट करना था क्योंकि पूरा घर ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था और ये पलंग भी है, इस पे कोई लेटता नहीं है। तो ये जब पड़ा रहता है ना ऐसे बिछा हुआ, तो फालतू में इस पे ना कोई कचड़ा जो भी है ना वो जमा होता ही रहता है। कुछ भी रैंडमली या कोई भी आता है कहीं भी पटक के ऐसे ही चला जाता है। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा आज इसको हटा देती हूँ, जो भी नीचे इसके सामान रखा है एक्स्ट्रा उसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ। तो सबसे पहले ये वॉश किए हुए कपड़े पड़े थे जो कि एक दिन पहले ही मैंने धोए थे, तो ये सूख गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको ना पहले अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो फिर मैंने ये अलमारी पहले बीच में रखी थी, फिर साइड से यहाँ से हटा के फिर मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे लगा दी थी। पहले मैंने यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि ये मेन रोड पे हमारा घर है तो इससे बहुत ज़्यादा धूप वगैरह आती है, तो इसको सारा मैंने सेट करा। फिर इसलिए सारी सफाई कर दी, सारा झाड़ने वाड़ने के बाद पूरी अच्छे से डस्टिंग कर दी, सारा घर सेट कर दिया। कपड़े जो भी थे एक्स्ट्रा वो लगा दिए यहाँ, सारी सफाई। उसके बाद मेरे को किचन में काम था, वो सब करने के बाद मैं आ जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद यहाँ पे मैं करती हूँ मंदिर की सफाई। और मंदिर की सफाई में तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ड्रॉर थे, जो कि 3 ड्रॉर थे, ऊपर के 3 में सामान था। मैंने ये अच्छे से साबुन से रगड़ के वॉश कर लिए थे, बढ़िया से चमका दिए, ताकि इसमें जितनी भी थोड़ी बहुत धूल डस्ट थी वो सब हो गई। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा ना अपनी पूजा को लड्डू गोपाल का सामान रख दिया था एक में, जैसे कपड़े रख दिए और धूप वगैरह। तो मैंने कहा ये, क्योंकि मुझे एक और अब ये लेना था, बट अभी मैंने कहा कुछ टाइम के बाद मैं लेती हूँ, तो इसलिए अभी ये मैंने इसमें काम चलाने के लिए, मतलब मैंने ऐसे इसको रख दिया। और यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, मैंने कल भी एक वॉइस ओवर किया था एक वीडियो का, तो उसमें भी ना मुझे बहुत ज़्यादा उबासी आ रही थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उबासी आने लगती है। आज भी यहाँ पे भी यही हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ये सारा का सारा मैं जितने भी लड्डू गोपाल का सामान, कपड़े जो भी रहते हैं, मैं सारे एक में रख देती हूँ। ये सारे धुले बिस्तर और डेली यूज़ की जो कॉटन के कपड़े, चड्डी वगैरह, जो भी सारी चीज़ें रहती हैं, तकिया वगैरह, वो सब रख देती हूँ। फिर यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे मुझे ये टेबल हटाना था क्योंकि इसका सारा सामान मैंने कर दिया था ड्रॉर में। तो मैंने कहा ये फालतू में यही रखा रहेगा, तो फिर इसको भी हटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। और ये मैंने इसको कर दिया था पास में। और इसका सारा फिर मंदिर की भी सारी मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी थी। सारे बर्तन वगैरह थे वो भी धो धा के इसके अंदर असेंबल करके मैंने रख दिए थे। और यहाँ पे जो भी ये पूजा का सामान था वो भी मैं चेक करती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो वो भी कौन सी ख़त्म हो रखी हैं, कौन, तो उनको बाहर निकाला और दोबारा उनको रिफ़िल करके अंदर अच्छे से भर के रख दिया। और यहाँ पे सारी, जैसे मंगलवार, शनिवार और वीरवार को मैं धूप वगैरह जलाती हूँ, लोबान वगैरह। और ये तुलसी माँ में एक दिया मेरा रखा जाता है शाम को मेन गेट वगैरह पे, और मंदिर में भी जला के रखती हूँ। तो यहाँ पे वही सारी मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे बाहर भी आ जाऊँगी रखने के लिए, मेन गेट पे भी मैं दिया जला के रखती हूँ, तो उसको भी मैं रख दूँगी यहाँ पे। और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना था, फिर मुझे जाना था बाहर कुछ सामान लेने के लिए घर में, जैसे ऑर्डर के लिए ना बूंदी वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो वही सारी लेने जानी थी बेकरी पे। तो मुझे वहाँ से जाके बेकरी पे लेके आना था और कुछ कैश भी निकालने के लिए जाना था। तो अब ये पूजा वगैरह मैंने कर ली थी
यहाँ पे मैं पूरे घर में ये लोवान वगैरह दिखा देती हूँ, ताकि वही थोड़ा सा फास्ट करी थी, क्योंकि ये रहता है ना मेरा एक काम ख़त्म होता है, जल्दी जल्दी सारे काम मैं कर लूँ। और उसके बाद मेरा मतलब मेरे माइंड में ये रहता है कि एक टाइम पे ना मेरे को लिस्ट माइंड में बन जाती है, जब एक काम होता है अरे अभी ये करना है, अभी ये करना है, ये करना है, तो इसका इतना ओवर स्ट्रेस हो जाता है, इतना सारा काम है, अभी इतना कम टाइम बचा है, पूरे दिन में ये करना है, फिर उसके बाद कहीं ऑर्डर बच गया तो फिर वो भी देखना है। तो पूरे दिन का यही शेड्यूल रहता है कि हम कैसे उस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत नींद आ रही है, मतलब थक जाना, एक काम करते करते थक जाती हूँ। इस समय बॉडी आजकल बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती है, उसके लिए भी दवाई चल रही है, अब देखो कब तक आराम मिलता है। और फिर यहाँ पे हो जाती है मतलब मेरी सारी पूजा वगैरह में सब में दिया धूप वगैरह जो भी रहता है पूरे घर में जला देती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ी माला जाप वगैरह करने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। यहाँ पे भी देखिए रोड पूरे गीले हो रखे थे, और उसके बाद घर का आ जाती हूँ, फिर सारा जो भी कैश वगैरह था लेके, और उसके बाद यहाँ पे बच जाते हैं इकट्ठे। घर में घुसते ही यहाँ पे 2 ऑर्डर, तो फिर वो सारे रेडी करती हूँ। एक छोटा वाला जो ऑर्डर था वो हस्बैंड बना देते हैं, और साथ में ना मतलब दूसरा भी ऑर्डर जो आता है तो वो मैं बनाती हूँ। पहले तो मैं जल्दी से दाल चढ़ा देती हूँ दूसरे कुकर में, फिर दूसरे कुकर में और मैं यहाँ पे मटर पुलाव चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे आप मैं देख सकते हैं मेरा मुंह कितना ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं इतनी ज़्यादा काम कर करके थक गई थी और मेरे यहाँ पे खड़े होने की बिल्कुल हालत नहीं थी। पैरों में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पे मैं बस अभी गिर ही जाऊँगी, इतना ज़्यादा दर्द था। बट ये तो रोज़ का है, तो हम इसके भरोसे पे आप लाइफ को रोक नहीं सकते। आपको जो भी काम है रोज़मर्रा के वो तो करने ही पड़ते हैं। फिर एक तरह से बैठ जाओ तो फिर ऐसे तो काम चलता नहीं है, फिर वो सारे काम तो हमको करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे उसी के साथ ही फिर हस्बैंड ने बना दी थी मटर आलू की सब्जी इधर दूसरी तरफ, और दूसरे ऑर्डर में थी आलू की, तो वो भी उन्होंने अलग अलग रेडी कर दी थी। और यहाँ पे मैं रोटियां, बटर वाली जो रोटियां थी 10 रोटियां बटर रोटी, वो मैं पैक कर देती हूँ। यहाँ पे रोटियां बना के उन पे बटर लगा के उनको अच्छे से पैक कर देती हूँ जल्दी से, ताकि साथ के साथ वो अच्छे से गर्म बनी रहे। और यहाँ पे दाल भी हो चुकी थी, यहाँ पे अरहर दाल का ऑर्डर था तो दाल भी, और उसके साथ ही मैंने 2-3 रोटी एक्स्ट्रा घर के लिए भी बना ली थी, और साथ में थोड़े से राइस और दाल थी, और थोड़ी सी सब्जी दिन की रखी थी, क्योंकि आज मैंने दिन में आलू और फली की सब्जी बनाई थी तो वही रखी थी। तो मैंने कहा दाल और राइस भी हो जाएगा, तो रोटी कम बनाई थी इसलिए 2-3 रोटी ही बनाई थी। और जो कि मैंने उसमें भी खाना डिनर आज मैंने किया ही नहीं था, सिर्फ हस्बैंड ने किया था। तो यहाँ पे इसी के साथ ये ऑर्डर हो जाता है कंप्लीट। और ऑर्डर वाले भैया भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑर्डर बड़ा था, दाल वगैरह चावल वगैरह रोटी बनने में थोड़ा टाइम लगता, तो इसीलिए वो भी जल्दी आ गए थे काफ़ी। और ऑर्डर बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है कितना भी आप जल्दी करें, तो फिर जल्दी जल्दी ये ऑर्डर को कंप्लीट किया। और इसी के साथ ही यहाँ पे हो चुका था ये ऑर्डर रेडी, और मैं बहुत थक के जाके सीधा सो जाती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।